हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे द्विपद बंटन के नाम से जाना जाता है। यह चैप्टर सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन का एक पार्ट है। द्विपद बंटन के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना था कि द्विपद बंटन का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से पास्कल त्रिभुज का प्रयोग करके द्विपद बंटन का विस्तार ज्ञात किया जा सकता है, या इसी प्रकार से अगर हम संचय का प्रयोग करके भी द्विपद बंटन का विस्तार निकाल सकते हैं। इसके अलावा द्विपद बंटन का विस्तार ज्ञात करने का सूत्र होता है, उसके माध्यम से भी हम विस्तार निकाल सकते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम द्विपद बंटन के कुछ सवालों को हल करेंगे। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, द्विपद बंटन का फॉर्मूला होता है कैपिटल N N C R P की पावर R Q की पावर N माइनस R। यानी जो द्विपद बंटन है वह द्विपद बंटन बर्नौली प्रमेय का ही एक विस्तार है। बर्नौली प्रमेय में n घटनाओं में से किसी घटना के r बार घटित होने की प्रायिकता निकाली जाती है। अगर उस घटना को कई बार रिपीट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम द्विपद प्रमेय बंटन के माध्यम से उस चीज को करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ सवाल हम करेंगे जो द्विपद बंटन से रिलेटेड होंगे और उसमें यही सूत्र लगाएंगे। हम द्विपद बंटन का सूत्र लगाएंगे कैपिटल N N C R P की पावर R Q की पावर N माइनस R। एक क्वेश्चन लेते हैं 7 सिक्के 256 बार उछाले जाते हैं। निम्न परिणामों की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। देखिए, सिक्के हैं 7, कितनी बार उछाले जाते हैं? 256। सिक्के में हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता 1/2, ये हमको पता है। 7 सिक्के उठाते हैं, एक बार उछालते हैं, फिर उठाते हैं, फिर उछालते हैं, फिर उठाते हैं, फिर उछालते हैं। ये घटना 256 बार की जाती है। 7 सिक्कों को 256 बार उछाले जाते हैं। तो निम्न परिणामों की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछा कि 5 हेड किस प्रकार से आएंगे। नंबर 5 हेड, n बराबर 7, R बराबर 5। तो क्या करेंगे? कैपिटल N N C R P की पावर R Q की पावर N माइनस R, ये फॉर्मूला है। ये घटना होती है 256 बार। 7 में से 5 लाने हैं। P का मान 1/2 है, ये पावर आएगी 5 और ये 1/2 की पावर 5 में से 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 2। तो ये आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई 7 गुना 6 मल्टीप्लाई 1 गुना 2, 1/2 की पावर 7 हो जाएगी दोनों मिलाकर। ये 3 टाइम्स कटेगा। तो अगर 256 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2 की पावर 7, दैट इज 256 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 256 कटेगा इससे, तो आएगा 21। यानी 7 सिक्के 256 बार उछाले जाते हैं तो 5 हेड आने की संभावना कितनी है? 256 में से 21 बार ऐसा होगा जब 7 सिक्कों में से 5 हेड आने के चांस बनते हैं। अगर ये पूछा जाए 5 या अधिक हेड, देखिए दूसरा, अगर ये पूछा जाए 5 या अधिक हेड, सेकंड देखिए, 5 या अधिक हेड, तो देखिए n बराबर 7 है, R 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 7 के साथ भी आ सकता है। फॉर्मूला है कैपिटल N N C R P की पावर R Q की पावर N माइनस R, ये फॉर्मूला है। तो हम करेंगे 256, ये तो कैपिटल। 7 में से 5 आते तो 7C5 P की पावर 5 हो जाएगा और Q की पावर 2 हो जाएगा। और 7 में से 6 हेड आते हैं तो P की पावर 6 हो जाएगा, Q की पावर 1 ही रह जाएगा। और 7 के 7 हेड आते हैं तो P की पावर 7 हो जाएगा, Q की पावर 0 हो जाएगा। तो आएगा 256 7 गुना 6 अपॉन 1 गुना 2, 1/2 की पावर 5 और ये 1/2 की पावर 2 प्लस 7 अपॉन 1, 1/2 की पावर 6 और 1/2 प्लस 1
1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 0। तो ये हो जाएगा 256। यहां सब जगह ये 3 टाइम्स 21, 2 की पावर 7 आ रहा है नीचे। देखिए ये 2 की पावर 5 और 2 7, यहाँ 6 और 1 7, यहाँ 7, प्लस यहाँ 7 और प्लस यहाँ 1। तो ये आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई 29 अपॉन 256, दैट इज 29। 21 और 7 21 और 7 28 और 1 29। तो ये देखिए 5 या अधिक हेड आने की संभावना कितनी है? 256 में से 29 बार ऐसा हो सकता है कि 5 या अधिक हेड आए। इस प्रकार से जैसा प्रश्न पूछता है आपको वैसे के वैसे चलना है। बहुत आसानी से आप द्विपद प्रमेय को कर सकते हैं, द्विपद बंटन को कर सकते हैं। जैसा प्रश्न में पूछा गया सिमिलरली आप ऐसा का वैसा करते चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप तो आराम से आ जाएगा। इसी में तीसरा आता है कि कोई हेड नहीं, मान लो नो हेड, n बराबर 7, हेड क्या है 0। फॉर्मूला है कैपिटल एन स्मॉल एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला। ये 256 बार घटना होती है, 7 में से 0 हेड आवे तो पी की पावर 0 हो जाएगी, क्यू की पावर 7 हो जाएगी। तो 256 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 7। देखिए एन सी 0 का मान 1 होता है और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 256 डिवाइडेड बाय 256, दैट इज 1, क्योंकि 2 की पावर 7 256 होता है। तो ये आएगा 256 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7, तो आएगा 256 अपॉन 256, दैट इज 1। अब ये पूछा गया 3 से कम हेड। अगर ये पूछ लिया जाए कि 3 से कम हेड आए तो किस प्रकार से इसको करना है? लेस देन 3 हेड, 3 से कम हेड, 3 से कम, देखिए 0 3 से कम है, 1 3 से कम है और 2 3 से कम है। 3 या 3 से कम पूछते तो 3 को भी शामिल करते, पर यहां क्या पूछा गया 3 से कम हेड, तो हम क्या करेंगे यहां इसको 0 1 2 3 को। तो देखिए फॉर्मूला एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो देखिए कैपिटल 256 कुल घटना है, 7 सी 0 हेड आवे, पी की पावर 0 क्यू की पावर 7, 7 सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर 6 रह जाएगी, और 7 सी 2 में पी की पावर 2 रह जाएगी, तो क्यू की पावर 7 में से 2 गया 5। इसको सोल्व कर लेंगे तो 256 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 7 प्लस 7 1/2 1/2 की पावर 6 प्लस ये होगा 7 गुणा 6 1 गुणा 2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 5। तो हो जाएगा 256 1/256 7/256 प्लस ये 3 टाइम्स कटेगा 21 अपॉन 256 बराबर हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई 29 अपॉन 256, इससे कट जाएगा, दैट इज 29। इस प्रकार से देखिए 7 सिक्के 256 बार उछाले जाते हैं, तो अलग अलग प्रक्रिया से हमने ज्ञात की। 3 से कम हेड पूछा तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर आ जाए कम से कम 6 हेड, ये 3 से कम की बात है। अगर ये आए कम से कम 6 हेड, 5वां क्वेश्चन इसी में है। 5th क्वेश्चन, कम से कम 6 हेड, यानी हेड 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। तो 256 7C6, तो P की पावर 6 आ जाएगा, Q की पावर 1 रह जाएगा, और 7C7 में P की पावर 7 हो जाएगा, Q की पावर 7 में से 7 गया 0। तो 256 7 1/2 की पावर 6 और 1/2 प्लस इसका मान 1 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 0 होती है तो मान 1 होता है।
क्यू की पावर 0 का मान क्या होगा 1। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो मान 1 होता है। 256 7/256 प्लस 1/256, क्योंकि 2 की पावर 7 का मान क्या होता है 256, पहले बताया जा चुका है। तो ये आएगा 256 मल्टीप्लाई 8/256, इससे कटेगा तो आएगा 8। इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर देखिए इसी प्रकार से आए एक पासा फेंकने पर, मान लो एक पासा है, सिक्के का ही एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 8 सिक्के, या हमने 7 सिक्के लिए थे, हम लेते हैं 5 सिक्के। 5 सिक्के 320 बार उछाले जाते हैं। निम्न परिणाम ज्ञात करिए। जीरो हिट, लेस देन 3 हिट, 5 हिट, मोर देन 4 हिट। देखिए जीरो है, कैपिटल एन है 320, स्मॉल एन है 5। प्रायिकता है सिक्के को उछालने पर हेड आने की और टेल आने की 1/2। सबसे पहले जीरो हिट, तो एन स्मॉल एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, फॉर्मूला 320.5C0 पी की पावर 0 क्यू की पावर 5। तो 320 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1/2 की पावर 5 बराबर 320 डिवाइडेड बाई 32, दैट इज 10। क्या है 2 की पावर 5 बराबर था 32। अगर ये पूछा जाए लेस देन 3 हिट, दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या है लेस देन 3 हिट। सेकेंड लेस देन 3 हेड तो 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है और 2 हेड हो सकता है। तो 325C0 पी की पावर 0 तो क्यू की पावर 5 आ जाएगा। 5C1 पी का मान 1 आएगा तो क्यू का मान 4 आ जाएगा, और 5C2 पी का पावर 2 आएगा तो क्यू की पावर 3 रह जाएगी। तो ये आएगा 320 1 गुणा 1 गुणा 1/2 की पावर 5 प्लस 5/1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 4 प्लस 5 गुणा 4 1 गुणा 2 1/2 की पावर ये 2 और 1/2 की पावर ये 3। तो आया 320 1/32 प्लस 5/32 प्लस 10/32 बराबर 320 गुणा 16/32 बराबर 160। ये आएगा इसका। बहुत आसान है, जैसा आपको क्वेश्चन में कहा जाए आपको सिमिलरली वही करते चले जाना है, तो बहुत आसानी से आप द्विपद बंटन को आप कर सकते हैं। अभी देखिए अगला पूछा गया 5 हेड, थर्ड नंबर 5 हेड, n बराबर 5 r बराबर भी 5, तो आएगा 320 5C5 पी की पावर 5 तो क्यू की पावर 0। तो 320 इसका मान 1, इसका मान 1/2 की पावर 5 और क्यू की पावर 0 का मान 1, तो 320 डिवाइडेड बाई 32 दैट इज 10। 5 हेड का आएगा 10। मोर देन 4 हेड, यानी 4 से ज्यादा हेड अगर आपको निकालने हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 4 से ज्यादा हेड, तो n बराबर 5 है। 4 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 320 5C4 पी की पावर 4 तो क्यू की पावर 1 और पांचों के पांचों हेड आ जाएंगे
p की पावर 5 तो q की पावर क्या रहेगी 0। तो ये आ जाएगा 325/1 1/2 की पावर 4 और ये 1/2 प्लस ये 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 0। तो हो जाएगा 320 5/32 प्लस 1/32 दैट इज 320 मल्टीप्लाई 6/32 दैट इज 60। ये 10 बार कटेगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब कई बार द्विपद प्रमेय में सीधा आपसे विस्तार ही पूछ लिया जाए तो किस प्रकार से करना है उसको भी आप समझ लीजिए। कई बार ऐसा आ जाता है विस्तार करो, विस्तार कीजिए। क्वेश्चन दे दिया 128 1/2 प्लस 1/2 की पावर 5। अब देखिए इसका विस्तार करना है तो p प्लस q की पावर 5 बराबर होता है p की पावर 5 प्लस 5p 4q। देखिए हमने क्या किया 5/1 प्लस 5 गुणा 4/2 तो आएगा 10 p की पावर 3 q की पावर 2 प्लस 10 गुणा 3/3 दैट इज 10 p का पावर 2 हो जाएगा q की पावर 3 हो जाएगी। 10 गुणा 2/4 5 रह जाएगा। 5 p की पावर 1 रह जाएगी q की पावर 4 हो जाएगी। फिर 5 गुणा 1/5 1 ही रहेगा q की पावर 5। ये इसका विस्तार निकाल लिया। कल आप पहले वीडियो में आपको बताया था विस्तार किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये होगा 1 1 5 10 10 5 1 क्योंकि देखिए 2 की पावर 5 बराबर होता है 32। तो आप जोड़िए 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 ये जाएगा 32। अगर आप पास्कल त्रिभुज से विस्तार निकालते तब भी कर सकते थे। पास्कल त्रिभुज से 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 और 1 4 6 ये 4 ये 1 ये 1 5 4 और 6 10 6 और 4 10 4 और 1 5 और ये देखिए ये का ये है 1 5 10 10 5 1। अब देखिए विस्तार निकालना है तो P का मान भी यहां क्या है P बराबर भी आधा है और Q बराबर भी आधा है। N बराबर 5 है तो इसका विस्तार हो जाएगा 1/2 की पावर 5 प्लस 5 1/2 की पावर 4 और 1/2 प्लस 10 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 2 प्लस 10 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 प्लस 5 1/2 और 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 1/32 5/32 10/32 फिर आएगा 10/32 फिर आएगा 5/32 फिर आएगा 1/32। तो अगर हम देखें तो इसको हम लिखें तो लिखेंगे सफलता 5 सफलता 4 सफलता 3 सफलता 2 सफलता 1 सफलता और 0 सफलता। प्रायिकता इसकी प्रायिकता आई 1/32 इसकी आई 5/32 इसकी आई 10/32। प्रायिकता देखिए 5 4 3 2 की आई 10/32 फिर ये आई 5/32 और ये आई 1/32। अब देखिए 128 से गुणा करेंगे। ये x हो गया ये प्रायिकता हो गई तो आया p गुणा x प्रत्याशित आवृत्ति। तो प्रत्याशित आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे 1/32 गुणा 128 तो आएगा 1/32 गुणा 128 5/32 गुणा 128 10/32 गुणा 128 10/32 गुणा 128 5/32 128
और 1/32 गुणा 128, तो 1 ये आ जाएगा, ये आएगा 4, उसके बाद में 20, 40, 40, 20, सबको जोड़ लीजिए। 4 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 24, ये 120। देखिए 40 40 80 20 120 80 आएगा। ये प्रत्याशित आवृत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर विस्तार का सवाल आए तो विस्तार के सवाल को आप क्या करेंगे, जैसे ये 5 है तो p प्लस क्यू की पावर 5 रखकर p और q का मान रख देंगे, p का मान भी 1/2, q का मान भी 1/2, इससे विस्तार आ जाएगा। तो ये सफलता की आवृत्तियां 5 की, ये 4 की, ये 3 की, 2 की, 1 की और 0 की, और ये प्रायिकता आ जाएगी 1/32, ये 5/32, ये 10/32, ये 10/32, फिर ये 5/32 और ये 1/32। फिर अगर आपको प्रत्याशित आवृत्तियां निकालनी है तो आप इसमें कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे, 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 20, 40, 40, 21, ये का वही 128 पूरे में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम में इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। अभी देखिए किस प्रकार के सवाल आते हैं। ये मानते हुए कि दूरदर्शन की आधी आबादी एक सीरियल देखती है, कौन बनेगा करोड़पति। ये मानते हुए कि आधी आबादी एक सीरियल कौन बनेगा करोड़पति सोनी टीवी पर देखती है। क्या माना हमने माना यह मानते हुए कि आधी आबादी कौन बनेगा करोड़पति देखती है। 1024 अन्वेषक में से प्रत्येक 10 से पूछता है कि क्या आप यह सीरियल देखते हैं या नहीं। कितने अन्वेषक सूचना देंगे। नंबर 1, 7 जने देखते हैं। 3 या कम देखते हैं। 3 या कम जने देखते हैं। 3 से कम लोग देखते हैं। 5 जने 8 से अधिक लोग देखते हैं। ये देखिए अलग अलग सवाल क्या है। यह मानते हुए कि आधी आबादी कौन बनेगा करोड़पति देखती है। 1024 अन्वेषक से पूछा गया और हर अन्वेषक ने 10 से पूछा कि आप सीरियल देखते हो क्या। तो या हां बोलेंगे या ना बोलेंगे। देखने के लिए वो क्या बोलेंगे, हां बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो कितने अन्वेषक आके कहेंगे कि 7 जने देखते हैं 10 में से। तो देखिए 7 के लिए n बराबर 10 और r बराबर 7, तो आएगा 10 24, 10 c 7, p की पावर 7, q की पावर 3, तो आएगा 10 24, 10 गुणा 9 गुणा 8, 1 गुणा 2 गुणा 3, 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 3, तो आएगा 10 24, 3 टाइम्स कटा, 4 टाइम्स कटा, तो आया 120, 1/10 24, क्यों किया ना 2 की पावर 10 का मान क्या होता है 10 24, इससे कटेगा तो 120। जो रिसर्चर है वो ये आकर कहेंगे कि 7 जने इस धारावाहिक को देखते हैं। दूसरा प्रश्न 3 या कम जने देखते हैं,
कितने जने आकर बोलेंगे कि 3 या कम जने देखते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे क्या है। R बराबर है हमारा 10 और 3, 2, 1 और 0। N बराबर 10 है और 3 या कम लोग देखते हैं, तो 3, 2, 1, 0। तो आएगा 10 24, 10C 3 P की पावर 3 Q की पावर 7, 10C 4 2, 10C 2 P की पावर 2 तो Q की पावर 8, 10C 1 P की पावर 1 तो Q की पावर 9 और 10C 0 तो P की पावर 0 तो Q की पावर 10। तो ये हो जाएगा 10 24, 10 गुणा 9 गुणा 8, 1 गुणा 2 गुणा 3, 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 7। क्लियर? अब देखिए 10 गुणा 9, 1 गुणा 2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 8, 10/1, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 9 प्लस 1, 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 10। ये हमने बाइनोमियल विस्तार निकाल लिया। तो यार 10, ये देखिए 3 टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, तो 120/10 24 2 की पावर 10। इसको काटेंगे 5 बार कटेगा, तो आएगा 45/10 24 प्लस 10/10 24 प्लस 1/10 24। तो निकालेंगे 10 20 प्लस 176/1024। तो 176 अन्वेषक आकर ये सूचना देंगे कि 3 या कम लोग धारावाहिक देखते हैं। कितने? 176 आकर बोलेंगे। अब देखिए अगला पूछ रहा है 3 से कम लोग देखते हैं, यानी 2 देखते हैं, 1 देखते हैं और 0 देखते हैं। वापस करके बता देता हूं। अगर ये देखिए 3 या कम लोग पूछा जाए ना, तो 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। तो ये आया 176। अगर ये पूछा जाए कि 3 से कम लोग देखते हैं, यानी 3 से कम तो 2 देखते हैं, 1 देखते हैं या 0 देखते हैं, तो ये 10 24, 10 में से कोई 2 देखते हैं तो P की पावर 2 Q की पावर 8, 10 में से 1 ही देखता है तो P की पावर 1 तो Q की पावर 9 और 10 में से कोई भी नहीं देखता है तो P की पावर 0 तो Q की पावर 10। तो 10 2 4, 10 गुणा 9/1 गुणा 2, ये दोनों मिलाकर ये 10 की पावर रहेगा, ये 10/1, ये 1/2, दोनों 1/2 है, इसलिए ये पावर 10 हो जाएगी और ये 1/2 की पावर 10 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 है, ये 10। तो आएगा 1024, 45/1024 प्लस 10/1024 प्लस 1/10 1, तो आएगा 56 मल्टीप्लाई 10 to 4 अपॉन 10 to 4 कटेगा, तो कितने जने आकर बोलेंगे? 56 जो रिसर्चर है वो आकर बोलेंगे 3 या कम लोग धारावाहिक देखते हैं। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि 8 से अधिक लोग, 8 या नहीं, देखिए 8 से अधिक लोग, तो 8 से अधिक लोग के लिए पूछ लिया जाए तो 8 से अधिक या तो 9 देख सकते हैं या 10 देख सकते हैं। तो R बराबर हो जाएगा 9 और 10। तो 10 देखिए क्या करेंगे, 1024, 10C9, आपको क्या करना है 10C9, P रेज टू पावर 9 Q रेज टू पावर 1 प्लस 10C10 P रेज टू पावर 10 Q रेज टू पावर 0। तो 1024, 10/1024 प्लस 1/1024 दैट इज 1024 मल्टीप्लाई 11/1024, इससे कट जाएगा, दैट इज 11। ये देखिए 1/2 की पावर 10 है, इसका मान निकालेंगे तो आएगा 1/1024, इसलिए हम ये नीचे 10/4 लिख रहे हैं। इस प्रकार का सवाल, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। इसमें 3 या कम लोग देखते हैं, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मैंने इसमें कुछ और शामिल करके आपको करवा दिया ताकि अच्छे से आपको आ जाए। अब देखिए किसी फैक्ट्री में
किसी फैक्ट्री में 20% लोग व्यावसायिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। कितने परसेंट? 20% लोग व्यावसायिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। एक फैक्ट्री में 20% लोग व्यावसायिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। n बराबर अगर 6 हम बोल ले नमूना, तो नंबर 1 4 या अधिक के पीड़ित होने की संभावना निकल। और सेकंड 4 के पीड़ित होने की, और थर्ड किसी के पीड़ित नहीं होने की। तीन चीज पूछी गई। एक फैक्ट्री में 20% लोग व्यावसायिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। हमको प्रायिकता निकालनी है 6 में से 4 या अधिक पीड़ित हो जाएंगे, या 4 पीड़ित होंगे, या कोई भी पीड़ित नहीं होगा। तो देखिए पीड़ित 20% होते हैं, तो 1/5 पीड़ित होते हैं। Q बराबर 4/5, N बराबर 6। नंबर 1 ये कर रहा हूं, नंबर सेकंड पहले कर रहा हूं। 4 पीड़ित, N बराबर 6, R बराबर 4, 6C 4, P की पावर 4, Q की पावर 2। तो 6 गुणा 5, 1 गुणा 2, P का मान 1/5 की पावर 4, ये 4/5 की पावर 2। 3 कटा, 15 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर, यह 4 और ये 2 6। तो अगर 16 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 240 अपॉन 31 25, क्योंकि 5 को 6 बार गुणा करेंगे तो आएगा 31 25। एक 156 आएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 156 240 को काटेंगे तो ये आएगा 31 25। 240 में 5 का भाग देंगे, 48। आंसर आएगा 48 अपॉन 31 25। अब दूसरा ये पूछा किसी के पीड़ित न होने की संभावना। तो देखिए थर्ड मैं पहले कर रहा हूं। n बराबर 6, R बराबर 0, तो आएगा 6 0, P की पावर 0, Q की पावर 6। तो आएगा 1 गुणा 4/5 की पावर 6, ये आ जाएगा 156 25, और 4 को 6 बार गुणा करना है। थर्ड 4 या अधिक पीड़ित होने की प्रायिकता। अब देखिए ये सवाल करते हैं 4 या अधिक पीड़ित होने की प्रायिकता। तो देखिए n बराबर 6, R बराबर 4, 4 5 और 6। तो देखिए 6C4 तो P का पावर 4, Q की पावर 2, 6C5 तो P की पावर 5 तो Q की पावर 1, और 6C6 P की पावर 6 तो Q की पावर 0। यह आएगा 6 गुणा 5, 1 गुणा 2, 1/5 की पावर 4 और 4/5 की पावर 2, 6/1, 1/5 की पावर 5, 4/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 6, और इसका मान Q की पावर 1। 3 टाइम्स कटा, 15 मल्टीप्लाई 8 16, ये आएगा 156 25।
प्लस 6 गुणा 4 प्लस 1 तो आएगा 15 गुणा 16 240 प्लस 1 अपॉन 15625 265 अपॉन 15625 5 से डिवाइड करें तो आएगा 53 अपॉन 3125 ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए, एक किसान ने अनुभव किया कि जितने वो बीज बोता है उस बीज में से एक किसान ने अनुभव किया कि वह जितने बीज बोता है उसमें से 1/4 नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? एक किसान ने अनुभव किया जितने बीज वह बोता है उससे 1/4 नष्ट हो जाते हैं। 51 बीज क्यारियां लेकर में प्रत्येक में 5 बीज बोता है। क्या है? एक किसान ने अनुभव किया कि वो जितने बीज बोता है उसमें से 1/4 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और वह 51 बीज क्यारियां लेकर प्रत्येक में 5 बीज बोता है। तो प्रत्याशित आवृत्तियां निकालो। देखिए, P बराबर है 1/4, Q बराबर है 3/4, ये 5, कैपिटल N है 1520। अब प्रत्येक का निकालना है तो R बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो देखिए, N बराबर 5 और R बराबर 0 नष्ट होने की प्रयोजकता तो आएगा कैपिटल N स्मॉल n सी आर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस आर 51 20 मल्टीप्लाई 5 सी 0 पी की पावर 0 क्यू की पावर 5 0 बीज के नष्ट होने की प्रयोजकता, यानी जितने बीज होता है उसमें से 1/4 नष्ट होते हैं तो 3/4 सही रहते हैं। तो यह आएगा 51 20 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 3/4 की पावर 5 बराबर आएगा 51 20 गुणा 3 की पावर 5। 3 को 5 बार गुणा करेंगे 243, 4 को 5 बार करेंगे 1024, कटेगा 5 बार तो 243, 1215 क्यारियां ऐसी होगी जिसमें कोई भी बीज नष्ट नहीं होगा। कितने? 1215, जिसमें 0 नष्ट होगा बीज। इसी प्रकार से एक नष्ट वाली क्यारियां निकालें, n बराबर 5 r बराबर 1, तो क्या करेंगे 51 20 गुणा 5c1 p की पावर 1 q की पावर 5 तो आएगा 51 20 गुणा 5/1 गुणा 1/4 की पावर 1 और 3/4 की पावर 3। 5 है ना तो 4 आएगा या 4 आएगा। तो ये आएगा 51 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाय 10/24, क्योंकि वो तो 4 की पावर 5 तो वही रहेगी, 5 बार कटा तो 25 गुणा 81, तो 20-25 क्यारियां ऐसी होगी जिसमें एक भी सही रहेगा। देखिए कि एक भी बीज नष्ट नहीं होगा 1215 क्यारियां, केवल एक ही बीज नष्ट होगा 2025 क्यारियों में केवल एक ही बीज नष्ट होगा 5 में से, यानी 4 सही रहेंगे।
इसी प्रकार से n बराबर 5, r बराबर 2, तो करेंगे 51 20 मल्टीप्लाई 5c2 p की पावर 2 q की पावर 3 बराबर 51 20 गुणा 1/4 5c2, 51 20 5 गुणा 4/1 गुणा 2 5c2, 1/4 की पावर 2 और 3/4 की पावर 3, तो आ जाएगा 10 51 20 गुणा 10 गुणा 27/10 24, 27 गुणा 50, ये आएगी 1350 के अंदर। कितनी आएगी? 1350। तो देखिए क्या क्या आया है। जीरो नष्ट होने की प्रायिकता आई, जीरो की आई कितने? 12 15, एक की आई 20 25, दो नष्ट बीज होंगे 1350 क्यारियों में 2 बीज नष्ट होंगे। इसी प्रकार से देखेंगे आगे, 3 बीज नष्ट होंगे, 3 बीज नष्ट होने वाली क्यारियां, n बराबर 5 r बराबर 3, तो आएगा 51 20 गुणा 5c3 p की पावर 3 q की पावर 2 बराबर 51 20 गुणा 5 गुणा 4 1 गुणा 2, 1/4 की पावर 3 और 3/4 की पावर 2, तो आएगा 51 20 गुणा 10 गुणा 9/10 24। ये देखिए 10 आया, 2 बार कटा था। 450 क्यारियां ऐसी होगी जिसके अंदर 3 बीज नष्ट हो जाएंगे। 4 बीज n बराबर 5 r बराबर 4, तो आएगा 51 20 गुणा 5c4 p की पावर 4 q की पावर 1, तो आएगा 51 20 गुणा 5/1 1/4 की पावर 4 और 3/4, तो आएगा 51 20 गुणा 5 गुणा 3/10 24, 5 बार कटेगा 75। और पांचों के पांचों बीज नष्ट हो जाएंगे, ऐसी कैरियां होगी 51 20 गुणा 5c5 p की पावर 5 q की पावर 0, 51 20 गुणा 1 गुणा 1/10 24 गुणा 1, तो आएगा 51 20 में 10 24 का भाग देंगे तो आएगा केवल 5 क्यारियां। तो इस प्रकार से देखिए क्यारियों की संख्या जो आएगी वो देखिए किस प्रकार से आएगी। क्यारियों की संख्या जो आपको लिखनी है, 0 नष्ट, 1 नष्ट, 2 3 4 और पांचों के पांचों नष्ट। क्यारियों की संख्या पांचों की पांचों नष्ट होंगे 5, इसमें होगा 75, इसमें होगा 450, इसके बाद में होगा ये 1350, इसमें होगा 20 25 और इसमें होगा 12 15। इन सबको जोड़ेंगे 12 15 प्लस 20 25 प्लस 13 50 प्लस 450 प्लस 75 प्लस 5, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 51 20। इस प्रकार से द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम सवाल हल कर सकते हैं, बहुत सामान्य है। अब देखिए एक पासे का हम सवाल करते हैं। पासे का सवाल किस प्रकार से इसमें द्विपद प्रमेय में किया जा सकता है, द्विपद बंटन में किस प्रकार से किया जा सकता है। मान लीजिए एक पासा फेंका जाता है, एक पासे को हम 5 बार फेंकते हैं। एक पासे को 5 बार फेंकने पर 3 आने की प्रत्याशित प्रायिकता निकालो। ये सवाल है। एक पासे को कितनी बार फेंका जाता है? 5 बार फेंका जाता है और हमको 3 आने की प्रत्याशित आवृत्तियां निकालनी है। तो देखिए पासे को फेंकने पर 3 आने की घटना 1/6, नहीं आने की 5/6। पासा 5 बार फेंका जाता है, तो देखिए फर्स्ट
n बराबर 5 और पांचों बार 3 आ जाए तो आएगा 5c 5p की पावर 5 q की पावर 0। तो 1 गुणा 1/6 की पावर 5 और 5/6 की पावर 0। तो यह आ जाएगा 1/6 को 5 बार गुणा करेंगे। छह को 5 बार करेंगे ना, ठीक है। वन बाय 7/7/6। इसी प्रकार से सेकेंड r बराबर 4 आने की निकालेंगे तो 5c 4 p की पावर 4 q की पावर 1। तो आएगा 5/1 1/6 की पावर 4 और 5/6 की पावर 1। तो आएगा 5 गुणा 5, ऊपर भी 5, ये 5 है तो ये आएगा 5/7/7/6। इसी प्रकार से 3 बार 3 आने की प्रायिकता निकालेंगे तो आएगा 5c3 p की पावर 3 तो q की पावर 2 रह जाएगा। तो 5 गुणा 4 1 गुणा 2 1/6 3 रह जाएगा 5/6 2 हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स कटेगा तो आएगा 10 गुणा 25 अपॉन 7/7/6 दैट इज 250 अपॉन 7/7/6। r बराबर 2 तो आएगा 5c2 p की पावर 2 q की पावर 3 तो आएगा 5 गुणा 4 1 गुणा 2 1/6 की पावर 2 रह जाएगी 5/6 की पावर 3 हो जाएगी। तो आएगा 10 गुणा 125 अपॉन 7/7/6 तो आएगा 1250 अपॉन 7/7/6। r बराबर 1 का निकालेंगे तो 5c1 p की पावर 1 q की पावर 4 तो आएगा 5 अपॉन 1 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर 4 तो आएगा 5 गुणा 5 की पावर 4 अपॉन 7/7/6। इकतीस 25 7/7/6। लास्ट r बराबर 0 तो 5c0 p की पावर 0 q की पावर 5 तो ये आ जाएगा आपका 1 गुणा 1 गुणा 5/6 की पावर 5। इकतीस 25 अपॉन 7/7/6। तो ये फ्रिक्वेंसी आ गई देखिए 1 अपॉन 7/7/6 25 अपॉन 7/7/6 250 अपॉन 7/7/6 1250 अपॉन 7/7/6 इकतीस 25 अपॉन 7/7/6 इकतीस 25 अपॉन 7/7/6। सबको जोड़ के देखते हैं तो आएगा 1 प्लस 25 प्लस 250 प्लस 1250 प्लस इकतीस 25 प्लस इकतीस 25 अपॉन 7/7/6। बारह सौ 250 तो ऊपर भी आ रहा है 7/7/6। पूरी प्रायिकता आ गई 1। इस प्रकार से देखिए एक पासे को 5 बार फेंकने पर 3 आने की प्रत्याशित आवृत्तियां, पांचों के पांचों बार 3 आए, 4 बार 3 आए, इसकी प्रायिकता देखिए ये आई प्रायिकता ऑफ 0। ये देखिए ये आई 5 बाय प्रायिकता ऑफ 5 टाइम्स, ये प्रायिकता ऑफ 4 टाइम्स, ये प्रायिकता ऑफ 3 टाइम्स, ये प्रायिकता ऑफ 2 टाइम्स, प्रायिकता ऑफ 1 टाइम्स और प्रायिकता ऑफ 0 टाइम्स। और प्रायिकता का जोड़ 1 होता है तो स्वयं वो का वही हुआ, सारा का सारा मिलाकर क्या होगा, पूरा मिलाकर प्रायिकता का एडिशन क्या होगा, एडिशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगा। इस प्रकार से देखिए द्विपद प्रमेय के जो भी सवाल आ रहे हैं
द्विपद बंटन के किसी भी प्रकार के सवाल को आप कर सकते हैं। एक और सवाल करवाते हैं, लास्ट सवाल हम करा लेते हैं। 5 से 128 बार उछाले जाते हैं। 5 पासे एक साथ 128 बार उछाले जाते हैं। उस पर 3, 4 या 5 आने की प्रक्रिया। 3, 4, 5 आने की प्रक्रिया। देखिए, पासे में 3, 4 या 5 आने की प्रक्रिया, अनुकूल घटना 3, कुल घटना 6, 1/2। क्या है? पासे में देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब यह पूछा 3, 4 या 5 आने की प्रक्रिया, तो 3/6 बराबर 1/2। तो यहां देखिए क्या होगा, पासे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और क्यूब भी हो जाएगी 1/2। पासे है n बराबर 5, r बराबर आप 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 लेना है। तो पहला n बराबर 5, r बराबर 0, तो आएगा 128, 5c 0, p की पावर 0, q की पावर 5। तो 128 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 5। तो 128/32 दैट इज 4। दूसरा, 5 से 5 है, 1 में आवे तो आएगा 128 गुणा 5c 1, p की पावर 1, q की पावर 4 रह जाएगी। तो आएगा 121 गुणा 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2 की पावर 4 रह जाएगी। तो आएगा 128 मल्टीप्लाई 5/32 दैट इज 20। थर्ड में देखिए, 5 पासे हैं, 2 में आवे 3 या 3, 4 या 5, तो 125c 2 में आवे, p की पावर 2, तो q की पावर 3 रह जाएगा। तो 120 गुणा 5 गुणा 4/1 गुणा 2, ये 1/2 की पावर 2 रह जाएगी, ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगी। तो आएगा 128 गुणा 10/32 दैट इज 40। इसी प्रकार से 3 आने के 3 में आवे तो आएगा 125c 3, p की पावर 3, तो q की पावर 2, तो 128 5 गुणा 4 1 गुणा 2, 1/2 की पावर यहां 3 हो जाएगी, या 1/2 की पावर 2 रह जाएगी। तो आएगा 128 गुणा 10/32, ये भी आएगा 40। n बराबर 5, r बराबर 4 आवे तो 128 गुणा 5c 4, p की पावर 4 आएगी, तो q की पावर 1 रह जाएगी। तो आएगा 128 गुणा 5/1, 1/2 की पावर 4 हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 1 ही रह जाएगी। तो 1/28 गुणा 5/32 दैट इज 20। लास्ट देखिए, n भी 5 और पांचों के पांचों में 3, 4, 5 आए, तो 128 गुणा 5c 5, p की पावर 5, q की पावर 0 आएगी। 128 गुणा 1 गुणा 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 0, तो 128 गुणा 1/32 दैट इज 4। ये सारी की सारी प्रत्याशित आवृत्तियां आएगी 4, 20, 40, 40, 20 और 4। तो इस प्रकार से देखिए, इस वीडियो में द्विपद बंटन के सवाल किस प्रकार से किए जाते हैं उस पर हमने चर्चा की। अगर एक घटना कई बार रिपीट होती है तो हमको सूत्र लगाना है कैपिटल N, NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। साथ ही इस वीडियो में हमने यह भी सीखा कि द्विपद प्रमेय या द्विपद बंटन का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है। हमने एक क्वेश्चन लिया था 128 P 1/2 प्लस 1/2 की पावर 5 और उसका विस्तार करके देखा था। तो सामान्य रूप से द्विपद बंटन से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उसकी हमने चर्चा करी। कई बार द्विपद बंटन से अचर मूल्य भी पूछ लिए जाते हैं, उसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं समझता हूं ये वीडियो आपको द्विपद प्रमेय के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है उसको समझाने में आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू।